सुप्रभात बच्चों। आज मैं एक नए पाठ को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और इस पाठ का नाम है पाठ 12 कंचा। इस पाठ के लेखक हैं टी पद्म नारायण। बच्चों, यह कहानी मलयालम में लिखी गई है और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। तो आइए बच्चों, इस कहानी का सार आज हम समझ लेते हैं। अप्पू अपना बस्ता लेकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक दुकान मिली। वह दुकान पर रुक गया। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे, किंतु अप्पू उसकी ओर जरा भी आकृष्ट नहीं हुआ। पर हां, एक जार ने उसका ध्यान जरूर आकृष्ट किया। यह नया जार था और इसमें कंचे भरी थी। अप्पू कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर कंचे वाले जार को एकटक देखने लगा। उसे सभी कंचे बेहद खूबसूरत लगे। अप्पू कल्पना में खो गया। उसे लगा जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर आ गया है। फिर क्या था? वह कल्पना में कंचों से खेलने लगा। वह कोई नहीं था जो उसके खेल में विघ्न डालता। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। सहसा दुकानदार की आवाज सुनकर वह चौंक उठा। वह कल्पना लोक से बाहर आ गया। अब जार फिर पहले जैसे आकार का हो गया। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलते हुए उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए। अप्पू ना में सिर हिला दिया, पर वह थोड़ा उदास था। उसने जार छूकर कंचे के स्पर्श का अनुभव किया। अचानक उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी। वह हड़बड़ाकर बस्ता उठाया और स्कूल की ओर तेज कदमों से बढ़ गया। देर हो गई थी, अतः अप्पू चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। उसने एक नजर सब तरफ देखा और पाया कि सभी अपनी अपनी जगह पर थे। रामन, मल्लिका, अप्पू सभी उपस्थित थे, परंतु जॉर्ज कहीं नहीं दिखा। अप्पू को मालूम था कि एकमात्र जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। अप्पू सोचने लगा, आखिर जॉर्ज आया क्यों नहीं? तभी उसे याद आया उसे बुखार हो गया था। इसकी सूचना रामन ने उसे पहले ही दे दी थी, किंतु उसे याद नहीं था वह जॉर्ज का घर जानता था। उसका घर रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता था। अप्पू का दिमाग इन्हीं सब बातों में उलझा था। शायद इसीलिए वह मास्टर जी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे मास्टर जी रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे थे। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बच्चों को बता रहे थे। लेकिन अप्पू फिर कांच के जार में खो गया। वह जार में रखे तरह तरह के कंचों के बारे में सोचने लगा।
वह सोचने लगा कि जब जॉर्ज अच्छा होकर आएगा तो वह उसके साथ कंचे खेलेगा। मास्टर जी को समझते देर नहीं लगी कि अप्पू का ध्यान कहीं और था, कक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं। वे गुस्से में अप्पू के पास जाकर खड़े हो गए। अप्पू घबरा गया। मास्टर जी ने उससे पूछा कि अभी वे किसके सबक के बारे में बता रहे हैं। अप्पू ने डरते डरते जवाब दिया, कंचे के बारे में। इतना सुनना था कि मास्टर जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अप्पू को बेंच पर खड़ा कर दिया। अप्पू रोने लगा और बाकी बच्चे उसकी ओर देख देख कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। बेंच पर खड़े होकर भी अप्पू कंचों के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे आ जा रहे थे। वह सोचने लगा, कंचे उसे मिलेंगे कैसे। मास्टर जी का उस घंटे का सबक समाप्त हुआ। तभी चपरासी एक नोटिस लेकर कक्षा में पहुंचा। नोटिस के अनुसार जो बच्चे फीस लाए थे उन्हें ऑफिस में जाकर जमा करना था। बहुत से छात्र चले गए फीस जमा करने। अप्पू को याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी थी। उसके पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था। वह भी ऑफिस की ओर चल पड़ा। वहां बच्चों की काफी भीड़ थी, अतः अप्पू उस शोरगुल से दूर खड़ा रहा। दरअसल वह कंचों के ख्यालों में खोया था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर जाने पर कहीं दुकानदार कंचे दे दे। अगर नहीं दिया तो फिर कितने पैसे लगेंगे। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे घूम गए। वह बिना फीस जमा किए कक्षा में आ गया। छुट्टी के बाद वह बस्ता कंधे पर लटकाए दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार ने उससे कंचे के लिए पूछा। इस बार अप्पू ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी जेब में पूरे 1.5 रुपए थे। उसने सारे पैसे जेब से निकालकर दुकानदार को दिखाया। दुकानदार हैरत में था यह सोचकर कि इतने सारे पैसों के कंचे लेकर वह क्या करेगा। उससे रहा नहीं गया, पूछ डाला, लेकिन अप्पू ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह सोच लिया था कि अगर इसके बारे में बताएगा तो सिर्फ जॉर्ज को। अप्पू कंचे लेकर दुकान से निकल पड़ा। वह बेहद खुश था। इतने सारे कंचे थे उसके पास। सहसा उसने कंचों वाली कागज की पोटली खोलने का निश्चय किया। दरअसल वह सभी कंचों में लकीर देखना चाहता था। वह बस्ता नीचे रख दिया और धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए थे। वह कंचे चुनने लगा, परंतु हथेली तुरंत भर गई। उसके सामने समस्या थी कि वह कंचे रखे कहां। उसने बस्ते से स्लेट और किताब बाहर कर दिया और कंचे उसमें डालने लगा। तभी एक कार सड़क पर आई। ड्राइवर अप्पू को सड़क के बीचों बीच देखकर कार में ब्रेक लगाया। वह काफी गुस्से में था, किंतु जैसे ही अप्पू ने एक कंचा उठाकर उसे दिखाया,
उसका गुस्सा खत्म हो गया। अप्पू घर आ गया। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसने माँ को सारे कंचे दिखाए। माँ हैरान रह गई इतने सारे कंचे देखकर। लेकिन अप्पू कंचों को खरीदकर बेहद खुश था। तो बच्चों, ये तो था पाठ 12 कंचा का सार। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।